हिरण्यकश्यप एक भयानक राक्षस था जिसके आतंक से चारों लोग कांपते थे। एक समय वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लग गया। उस समय देवराज ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया था। दरअसल भगवान विष्णु के द्वारपालों जय और विजय को सनद कुमारों के श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। एक तरफ जहाँ जय हिरण्याक्ष नामक दैत्य बना, वहीं विजय नामक द्वारपाल को हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लेना पड़ा। जब नारायण ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को बचाया, तो उसके भाई हिरण्यकश्यप को अत्यंत पीड़ा हुई। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा और एक भयंकर राक्षस था जो बल और बुद्धि दोनों में ही अथाह था। दैत्यराज के भय के कारण एक बार स्वयं देवताओं की चिंता बढ़ गई और ये उनकी सभा में चर्चा का विषय भी बन गया। आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं वो कथा जब देवताओं के राजा इंद्र ने दैत्य रानी का अपहरण किया था। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या से एक वरदान प्राप्त किया था, जिसमें ना ही उसे नर या देव, ना ही सुबह या रात्रि के समय, ना ही घर के अंदर या बाहर, ना ही धरती पर या आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से कोई मार सकता था। परंतु वो अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अमरता के वरदान के लिए भोले भाले महादेव की तपस्या का सोचा। वो महादेव को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान लेने चला गया। देवलोक से ये दृश्य सभी देवता देख रहे थे। हिरण्यकश्यप को महादेव की तपस्या से मिलने वाले फल से भयभीत होकर देवों ने उसकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का जिम्मा देव गुरु बृहस्पति को दिया, जबकि स्वयं इंद्रदेव दैत्य रानी के हरण के लिए निकल पड़े थे। दैत्यराज हिम शिखरों में तप कर रहे थे कि वहाँ देवगुरु बृहस्पति एक तोते का रूप बनाकर आए और हरि नाम का जप करने लगे। हरि के नाम से दैत्यराज का ध्यान टूट गया और साथ ही उसकी तपस्या भी भंग हो गई। उधर देवराज हिरण्यकश्यप का रूप बनाकर उसके महल पहुँचे और उसकी पत्नी का हरण कर लिया। देवराज को यूं दैत्य रानी का हरण करते देख देवऋषि नारद ने उन्हें रोका और कयाधु को अपने आश्रम ले आए। आश्रम में हरि नाम का गुणगान 8 याम होता था। ये कहीं न कहीं दैत्य रानी को भाने लगा। दैत्य रानी उस समय गर्भवती थी और उनके पेट में पल रहा दैत्य पुत्र भी दिन भर आश्रम में हरि कीर्तन सुनता रहा। गर्भ में ही पुत्र ने हरि नाम की ऐसी महिमा सुनी कि ये बालक आगे चलकर भक्तराज प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक नगर झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसा है एरच कस्बा। इस कस्बे का राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और उसके घर प्रहलाद जैसा बेटा हुआ जो विष्णु भक्त था। ईश्वर भक्ति ने ही प्रहलाद को पिता हिरण्यकश्यप का बैरी बना दिया था। धार्मिक ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे नदी में फेंका, सांपों से कटवाया, मगर उसका कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप मारने में सफल नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। ये तय किया गया कि होलिका नाचते नाचते प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाएगी, जिसमें प्रहलाद जल जाएगा। मगर प्रहलाद को जलाने की कोशिश में खुद होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। एरच में खुदाई के दौरान एक ऐसी मूर्ति भी मिली थी जिसमें प्रहलाद को गोदी में लिए होलिका को दिखाया गया है। इसके अलावा हिरण्यकश्यप काल की शिलाएं भी मिली हैं। एरच में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें प्रहलाद की मूर्तियां स्थापित हैं और यहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।